हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जीएस की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना और जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में नाम और स्कोर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लास एंड प्रैक्टिस सेट की क्लास एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगी एंड मैराथन वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो बिल्कुल फ्री में आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर तैयारी अपनी कर सकते हैं, सरकारी सीट की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। डेली टाइम से आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लिया करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। और ये देख सकते हैं मात्र 160 रुपये में आपको मिल रहा है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस नोट्स। मात्र 160 रुपये में सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कई हज़ारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं, तो आप लोग भी परचेज कर सकते हैं क्योंकि अभी आपके पास तैयारी करने का पर्याप्त समय है। 15 जून को एग्जाम है, बहुत समय है। और ये निचोड़ नोट्स है, 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। 527 पेज की पीडीएफ है। इतना अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो एग्जाम निकलेगा नहीं, बस अच्छे नंबर से आपको निकलेगा, ठीक है ना। तो फटाफट वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, परचेज करें, देर मत करें, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। सभी को भाई गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो सभी लोग। चलिए बताइए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? बताएंगे सब लोग भाई, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। बताएंगे, पहला का जवाब देंगे सब लोग। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? यह किया गया था जून 2005। अगर डेट पूछे तो 15 जून, ठीक है ना, 15 जून 2005। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, इनमें एक संधि प्रकाश राग है कौन सा? जौनपुरी, विहाग, भैरव या वृंदावनी सारंग? बताएंगे भाई सब लोग, बताएं सभी लोग। इनमें एक संधि प्रकाश राग है। 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो वो है आपका भैरव। एक संधि प्रकाश राग है, क्या? भैरव है, ठीक है। चलिए, इनमें एक संगीतमय माना जाता है किस वेद को? बताइए भाई सब लोग, इनमें एक संगीतमय माना जाता है, माना जाता है शाम वेद को। चारों वेद आपके सामने लिखे हैं। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है, ठीक है ना। आप लोगों से एक प्रश्न है, जादू टोने का वर्णन किस वेद में है? जादू टोने का वर्णन किस वेद में है? वेरी गुड, अथर्ववेद में, ठीक है ना। और संगीत वगैरह का वर्णन किस में है? सामवेद में। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है, ठीक है ना। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है किसकी? नाशपाती की या आम की या केला की या सेब की? 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है, एक सरकारी सीट फिक्स करनी है, तो एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल फ्री में तैयारी आपकी कराई जाएगी। चलिए बताएं सब लोग, इसका जवाब देंगे। अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है किसकी? ये है आम की एक प्रचलित किस्म है, ठीक है ना। 54 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए, जी हाँ, पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? बताएं, उस विधि का नाम बताएं। जो पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की विधि है वो कौन सी विधि है? कुछ भी डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, अपना मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में हमें आप लोग। पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। 55 का जवाब दें सब लोग, तो वो है कंटूर विधि, ठीक है ना। 55 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हैं। जेली बनाने के लिए अति आवश्यक है क्या? साइट्रिक एसिड, नमक, पैक्टिन या फल का गूदा? गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो, शेयर भी कर दिया करो क्लास देखने के बाद, ताकि और सारे बच्चे हमारी क्लास से ज्वाइन हो सकें, उनको भी हेल्प मिल सके।
जेली बनाने के लिए अति आवश्यक है पेक्टिन। क्या है? पेक्टिन। चलिए, आम की कौन सी किस्म बहुभ्रूणी है? बताएं उस किस्म का नाम जो बहुभ्रूणी है। 57 का जवाब दें सब लोग भाई। अल्फांसो या चंद्रकरण या नीलम या दशहरी, वो कौन सी किस्म है आम की जो बहुभ्रूणी है? तो वो है चंद्रकरण। 57 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गार्डन रेक का उपयोग किया जाता है किसके लिए? कृंतक हेतु, पौध प्रसारण हेतु, खरपतवार एकत्रीकरण हेतु, काट छांट हेतु। बताएं सब लोग। 58 का जवाब दें। गार्डन रेक का उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो गार्डन रेक का उपयोग किया जाता है खरपतवार एकत्रीकरण के लिए। ठीक है ना? 58 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए, अगला प्रश्न आ गया है यहाँ पे ग्रंथ से कि पंडित सारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? संगीत सुधाकर, संगीत शास्त्र या संगीत दिवाकर या संगीत रत्नाकर। बताएं सब लोग। पंडित सारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? बहुत अच्छे। ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो आप लोग। ठीक है ना? पंडित सारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? संगीत रत्नाकर है। ठीक है ना? चलिए, बहुत अच्छे। भारत में सांगीतिक विकास के क्रम में इस काल को स्वर्ण युग कहा गया है। किस काल को स्वर्ण युग कहा गया है? 60 का जवाब दें सभी लोग भाई। अगर हम इस ऑप्शन में बात करें तो प्राचीन काल को कहा गया है। ठीक है ना? चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वे थे कौन कौन से वंश थे? आपको बताना है। 61 का भाई जवाब देंगे सब लोग। सभी लोग जवाब देने के प्रयास करेंगे। 61 का जवाब दें तो इसमें भाई सबसे पहले पाल वंश हो जाएगा, उसके बाद प्रतिहार वंश, उसके बाद राष्ट्रकूट वंश हो जाएगा। ठीक है ना? पाल वंश के साथ साथ अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है गोपाल, नोट कर लेना। ठीक है ना? अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी की क्लास अगर आप लोग मेरी नहीं देखे हैं मैराथन वाली तो जाके देख लीजिएगा। चलिए, ये जैसे अहमदनगर हो गया, बीजापुर हो गया, गोलकुंडा हो गया, जैनपुर हो गया, इनको जो है इनकी स्थापना किसने की आपको बताना है। 62 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। सिक्सटी टू को भाई जवाब दें सब लोग। बहुत ही अच्छे। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो सब लोग और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए बताइए सब लोग। इसमें देखिए, आदिल शाही ये जो है बीजापुर की स्थापना किए थे और कुतुब शाही आपके जो है गोलकुंडा, निजाम शाही अहमदनगर एंड सारकी शाही आपके जो है जौनपुर। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, ये आ गया। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए हुए जो है कोड से ज्ञात कीजिए। 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी की क्लास देखना है, जीके की देखना है, करंट अफेयर की देखना है, सब्जेक्ट एबिलिटी की देखना है तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री में। आप लोग हमारे चैनल से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बस सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है हमारे चैनल से। यहाँ पे देखिए स्थान है। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का जो स्थान है वो है राजगृह। ठीक है ना? और दूसरी का वैशाली है। तीसरी बौद्ध संगीति का जो आयोजन स्थान है वो है पटिलपुत्र। ठीक है ना? और चौथी का है कुंडलवन। ठीक है ना? तो यहाँ पे 63 का कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना? अगर वही एग्जाम में पूछे कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था राजगृह में, उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है ना? और द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वैशाली में हुआ था। किसके अध्यक्ष? इसके अध्यक्ष कौन थे? सभाकामी थे। और शासनकाल किनका था? कालाशोक का। और तृतीय बौद्ध संगीति में जो है किसका शासनकाल था? अशोक का था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में कनिष्क का शासन था। ठीक है ना? चलिए, इतना याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कोड से चुनिए। 64 का जवाब दें भाई सब लोग। और वीडियो को यार लाइक भी करते रहो, बहुत ही कम लाइक है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सब लोग।
लाइक करने में क्या जाता है, फटाफट वीडियो को लाइक करो। तो इसमें देखिए आपका जो है सबसे पहले पद्मिनी होगा, उसके बाद दुर्गावती, उसके बाद ताराबाई, उसके बाद अहिल्याबाई। यही कालक्रम अनुसार बिल्कुल सही है, सी वाला, ठीक है ना। चलिए, उस देव स्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य तीन से भिन्न है। 65 का जवाब दीजिए। उस देव स्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य तीन से भिन्न है। तो अमरनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ, ये आपके एक हैं। जगन्नाथ इसमें आपका अन्य से हो जाएगा, मतलब तीनों से अन्य होगा, भिन्न होगा, ठीक है ना। चलिए, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बताएंगे सब लोग भाई। संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई है? कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ठीक है ना, ध्यान रखना। 66 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया, बताएं सब लोग। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। दक्षेस के किस देश में संविधान निर्माती सभा का हाल में चुनाव हुआ? ये चुनाव हुआ है डियर, कहाँ हुआ है? नेपाल में हुआ है, ठीक है ना। सार्क, इससे सार्क के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू में है, ठीक है ना। और इसके कुल सदस्य देश कितने हैं? 8 सदस्य देश हैं। कितने? 8 हैं, ठीक है ना। कौन कौन से देश हैं? कमेंट बॉक्स में सभी लोग छापेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सार्क में जो 8 सदस्य हैं, भारत भी है इसमें, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए 8 देश के नाम। अपना देश इंडिया हो गया सबसे पहले, ठीक है ना। उसके बाद पाकिस्तान हो गया, उसके बाद बांग्लादेश हो गया, ठीक है ना। उसके बाद श्रीलंका हो गया, एंड आपका नेपाल हो गया, भूटान हो गया, एंड मालदीव हो गया, ठीक है। ये 8 देश के नाम हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। बिजली चमक एवं मेघ गर्जन विशेषताएं हैं किसकी? यानी कि जो मौसमी घटनाएं घटित होती हैं किस मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। रट गया है, कई बार आपको बताया हूँ। वायुयान वगैरह समताप मंडल में। सबसे ऊपरी मंडल पूछे, परत पूछे तो बहिर्मंडल होती है। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है ना। और सबसे ये निचली है। निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरी धारा है? निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरी धारा है? यहाँ पे ब्राज़ील धारा है, वेंगुलर धारा है, कैरोसियो धारा है, गल्फ स्ट्रीम है। तो इसमें कौन सी शीत महासागरी धारा है, ये आपको बताना है। वो है वेंगुला धारा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। क्रमिक पुस्तक मालिका इन्होंने लिखी थी। किन्होंने लिखी थी क्रमिक पुस्तक? बहुत अच्छे भाई, वीडियो को लाइक शेयर करते रहो सब लोग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जितने भी लोग बिना सब्सक्राइब करके देख रहे हो। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। आगे जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, जैसे इसकी काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैसे आपको काउंसलिंग करना है ताकि आपको एक ही बार में आपको कॉलेज मिल जाए, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल से। तो क्रमिक पुस्तक मालिका इन्होंने लिखी है पंडित वीन ना भातखंडे, ठीक है ना। चलिए, लाल ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित होता है? लाल ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित होता है? टॉयलिन, एमाइलेस, रेनिन, पेप्सिन। तो वो है आपका टॉयलिन, ठीक है ना। बहुत अच्छे। चलिए, किस प्रकार के वस्त्रों में अरारोट का कलप लगाया जाता है? बताएं वो कौन सा वस्त्र है जिसमें अरारोट का कलप लगाया जाता है? 72 का जवाब देंगे सब लोग भाई। बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक शेयर करते रहो सब लोग। किस प्रकार के वस्त्रों में अरारोट का कलप लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है सूती वस्त्रों में, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। निम्न में से किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? निम्न में से किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो वो आपका केसी का जल, ठीक है ना। बहुत अच्छे। चलिए, दूध में सर्वाधिक वसा उत्पादन वाली भैंस की नस्ल है? बताएं सब लोग। दूध में सर्वाधिक वसा उत्पादन वाली भैंस की जो नस्ल है वो है भदावरी, ठीक है ना। 74 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। दूध की शुद्धता किसे मापी जाती है? लैक्टोबैसिलस से, ठीक है। चलिए,
गुल्ली डंडा किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? मटर, बाजरा, मक्का, गेहूँ। दूध का पीएच मान कितना होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। गुल्ली डंडा किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? ये है गेहूं का। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। भंडारण के समय जो है बीज में नमी प्रतिशत होनी चाहिए कितने परसेंट? भंडारण के समय बीज में नमी प्रतिशत होनी चाहिए 8 से 10%, 20 से 25%, 30 से 35%, 40 से 45%। डेली सुबह 9 बजे जीके की ज़बरदस्त क्लास होती है हमारे चैनल पे। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आप लोगों के लिए क्लासेस हेल्पफुल हैं। 1:30 बजे हिंदी की ज़बरदस्त क्लास होती है। शाम 6:30 बजे करंट अफेयर की भी क्लासेस हो जाती हैं। करंट अफेयर की तो सुबह होती है, कभी कभी होती है, वैसे तो सारा मैटर मैं दे दिया हूँ करंट अफेयर में। शाम को जो आपकी क्लास होती है सब्जेक्ट एबिलिटी की होती है एंड रीजनिंग की होती है। तो 8 से 10% नमी होनी चाहिए। ठीक है ना। निम्न में कौन भूक्षरण का कारण नहीं है? निम्न में कौन भूक्षरण का कारक नहीं है? जल, वायु, ढाल के विपरीत जुताई, तृण रहित खेती। तो ढाल के विपरीत जुताई आपका नहीं है। ठीक है। अचल संधि पाई जाती कहाँ? कोहनी में, कलाई में, घुटने में, कपाल में। 78 का जवाब दें भाई सब लोग। अचल संधि पाई जाती है, ये पाई जाती है कपाल में। अच्छा, आप लोगों से प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है और उस हड्डी का नाम क्या है? और सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, उस हड्डी का नाम क्या है? ये आप लोग बताइए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। चलिए, जल का रासायनिक सूत्र बताइए। तब तक जल का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत अच्छे, ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें। जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा करूँ उसका जवाब आप लोग तुरंत दिया करें, गोली की रफ्तार से दिया करें अपना आंसर। चलिए, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। बहुत अच्छे प्रश्न था, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी महिला कौन है? तो वो है डॉक्टर कल्पना चावला। ठीक है ना। बछेंद्री पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। ठीक है। चलिए, कलिंग पुरस्कार कौन देता है? कलिंग पुरस्कार कौन देता है? यूनेस्को, उड़ीसा सरकार, बीजू पटनायक प्रतिष्ठान या CMIR? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से मैं बार बार कहता हूं कि एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा। तो कलिंग पुरस्कार कौन देता है? यूनेस्को देता है। ठीक है ना। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है बताएं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? बहुत अच्छे, पेरिस में। बहुत सारे बच्चे जवाब दिए हैं पेरिस में। बहुत अच्छे, पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। ठीक है ना। चलिए, इसका जवाब दीजिए। और इसकी स्थापना कब हुई थी यूनेस्को की? 1945 में। नोट कर लेना। चलिए, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? ये निहित है राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, 82 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पेरिस का है, फ्रांस में है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देशित देता है कि वह क्या करे? ऑप्शन को पढ़िए फिर आप लोग जवाब दीजिए। अनुच्छेद 40 राज्यों को निर्देश देता है कि क्या करे वो? अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों को संगठन करें, यही देता है राज्य को निर्देश। ठीक है ना। चलिए, संविधान संशोधन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 368 में। ठीक है ना। ये कहाँ से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था संविधान संशोधन। चलिए, लकड़ी को वायु की अपर्याप्त मात्रा में जलाने पर बनता है चारकोल, कोक, पेट्रोल, अलकतरा। लकड़ी को वायु की अपर्याप्त मात्रा में जलाने पर बनता है चारकोल बनता है। ठीक है ना। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को हटाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? बताएं वो कौन सी विधि है? बहुत अच्छे भाई, आज आपका ज़बरदस्त स्कोर गया होगा। और एक छोटा सा फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, आज की क्लास कैसी लगी हमारी। अभी 15 क्वेश्चन और बाकी हैं अभी। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को हटाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? तो वो विधि है आपकी चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जड़त्व का गुण क्या होता है? प्रत्येक वस्तु में होता है, या किसी वस्तु में होता है, या किसी वस्तु में नहीं होता, या केवल गतिशील वस्तु में होता है? बताएं, जड़त्व का गुण क्या होता है, कहाँ होता है? ये प्रत्येक वस्तु में होता है। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 87 का जवाब देंगे। श्वेत प्रकाश में कितने रंग मिले होते हैं? 7 रंग मिले होते हैं। ठीक है ना। बहुत अच्छे, 87 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
परश्रव्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति परिसर कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, या 20,000 से अधिक। तो परश्रव्य तरंगे वो होती हैं जिनकी आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, वही परश्रव्य तरंगे होती हैं। ठीक है ना। चलिए आगे चलें। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक, अंग, अंग तंत्र, या इनमें से कोई नहीं। 89 का जवाब दें सब लोग भाई। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊतक। बहुत अच्छे। चलिए, चट्टानों पर उगने वाले पौधों को कहा जाता है? चट्टानों पर उगने वाले पौधों को कहा जाता है हेलोफाइट, हीलोफाइट, लिथोफाइट, सेमोफाइट। क्या कहा जाता है चट्टानों पर उगने वाले पौधों को? 90 का जवाब दें और वीडियो को लाइक कर दो। बहुत ही कम लाइक यार, फटाफट वीडियो को लाइक करो। डेली सुबह 9 बजे ज्वाइन हो जाया करें हमारे चैनल से, बिल्कुल फ्री में तैयारी के लिए। चलिए बताइए। पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगा। जी हाँ, पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगा, एक एक चैप्टर। बस सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आपकी क्लास लेना है, कैसे क्या करें। बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना है, बस इसके सिवा कुछ नहीं करना है। डेली टाइम से आ जाना है बस। लिथोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिथोफाइट। पक्षियों के पंख उसके किस अंग का जो है रूपांतरित भाग है? अग्रपाद, गर्दन, पश्चपाद, या इनमें से कोई नहीं। पक्षियों के पंख उसके किस अंग का रूपांतरित भाग है? तो वह है आपका अग्रपाद। ठीक है ना। बहुत अच्छे। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? बताएं सब लोग। बहुत अच्छे। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है ना। एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जैसे पूछेगा एग्जाम में कि कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं और कौन कौन से विटामिन जो है जल में घुलनशील हैं। तो इनको नोट कर लीजिए। अगर देखिए वसा में पूछे तो ए, डी, ई, के, ये आपके जो है वसा में घुलनशील हैं। एंड जल में विटामिन बी और विटामिन सी, ये आपके जल में घुलनशील हैं। ठीक है ना। अब ये बताइए, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल, साइनोकोबाल्मिन, ये किसके रासायनिक नाम है? किन किन विटामिन के रासायनिक नाम है, ये आपको बताना है। बताएंगे सभी लोग भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे किन के विटामिन जो है रासायनिक नाम है, कौन कौन से विटामिन के रासायनिक नाम है ये। बहुत अच्छे। ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। ठीक है ना। रेटिनॉल है उसका रासायनिक नाम। एस्कॉर्बिक एसिड, बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। विटामिन सी, बहुत अच्छे। टोकोफेरॉल आपका विटामिन ई हो जाएगा। ठीक है ना। टोकोफेरॉल विटामिन ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक तत्व है कौन सा? रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक तत्व है कौन सा? तो वो है आपका जो है सोडियम। ठीक है ना। चलिए, रक्त का पीएच मान कितना होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापें रक्त का पीएच मान। सबसे बड़ा स्तनधारी है ब्लू व्हेल, सभी को पता है। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं हो पाती है? बताएं। एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं हो पाती है? लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर पाता है एक वर्णांध व्यक्ति जो होता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हीरा ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है, बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, बिल्कुल सही। बोर्ट यानी कि काला हीरा का उपयोग शीशा काटने में होता है, बिल्कुल सही। उपयुक्त सभी कथन आपके बिल्कुल सत्य हैं। ठीक है। चलिए, पक्षियों की हड्डी को क्या होती है? ठोस होती है, लचीली होती है, या खोखली होती है? इनमें से कोई नहीं। तो खोखली होती है पक्षियों की हड्डी। ठीक है। चलिए, विश्व का सबसे छोटा पक्षी बताएं। विश्व का सबसे छोटा पक्षी बताएं। हमिंग बर्ड है। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? कमेंट बॉक्स में छापें सब लोग। चलिए, मेल मर्ज डाटा स्रोत के रूप में किस फॉर्मेट की फाइल का उपयोग किया जाता है? तो वो है ये सभी, एक्सेल, एक्सेस, फ्रॉक्स प्रो, ये सभी है। कट की हुई टेक्स्ट स्टोर होती है।
प्राथमिक स्मृति में, क्लिपबोर्ड में, फ्लॉपी में, हार्ड डिस्क में? ये होती है आपकी फ्लिप बोर्ड में। ठीक है, चलिए शो फ्रेंड्स, ये थे आपके जो हैं जीके जेस के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर अपना ज़रूर बताना। अब आप लोगों से एक प्रश्न है, हिंदी का प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि उसमें व्यंजन कौन कौन से होते हैं? उसमें व्यंजन कौन कौन से होते हैं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे, ठीक है ना। और 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर जरूर बताना। और इस बार सरकारी सीट लेना है बेहतरीन अंकों के साथ। अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।